बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार आलू और बैंगन की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत आसान है, झटपट बन जाती है और बहुत मज़े की बनती है। अक्सर हम जब बैंगन बनाते हैं तो उसको फ्राई करके बनाते हैं, लेकिन आज मैं दूसरे तरीके से बैंगन बनाना आपको सिखाऊंगी। इस रेसिपी को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ज़रूर, ताकि मेरे हर न्यू आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बैंगन को कट करके पानी में भिगो दिया है और 1 चम्मच सॉल्ट का ऐड कर लिया है, ताकि बैंगन हमारे काले ना हो। और यहाँ पे एक कढ़ाई में मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। आप थोड़ा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। कोई भी सब्ज़ी हो, मैं ऑयल उसमें कम ही डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्याज ली है एक बड़ी साइज़ की, उसको मैंने बारीक चॉप करके रखा था और इसको मैं अब गोल्डन ब्राउन करने तक पकाऊंगी। जब प्याज हल्की सी ब्राउन होने लगे तो उसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून जितना ऐड कर लेंगे और इसको थोड़ी देर तक पकाएंगे, ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और अच्छी खुशबू आने लगे। जब प्याज और अदरक लहसुन अच्छे से ब्राउन हो जाए तो हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के पोटैटो कट करके ऐड करेंगे। जिस तरीके से मैंने बैंगन की शेप कट की है, उसी तरीके की मैंने आलू भी कट किए हैं। 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे मैंने। अब यहाँ पे 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून साबित ज़ीरा ऐड करेंगे। इसमें सफ़ेद ज़ीरा है। हाफ़ टी स्पून हल्दी का ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि मसाला हमारा जलना नहीं चाहिए। तो लो फ्लेम करके सारे स्पाइसेस इसमें ऐड करने हैं, हल्का सा उसको भूनना है। 1 टीस्पून सॉल्ट का मैं ऐड करूँगी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करिएगा। और उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड कर लूँगी, ताकि मसाला हमारा जलना नहीं चाहिए। और यहाँ पे टोमेटोज़ को मैंने इस तरीके से कट करके रखा है, वो ऐड कर दूँगी साथ में। 4 मीडियम साइज़ के टोमेटोज़ लिए हैं मैंने। आप चाहें तो ग्राइंड करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरीके से ऐड कर रही हूँ। और 2 मीडियम साइज़ के आलू थे। इनको अब लो फ्लेम पे हम रख देंगे जब तक हमारी टोमेटोज़ की जो छिलके हैं वो नरम हो जाएं, और फिर इस तरीके से हम निकाल लेंगे। आलू भी हमारे तकरीबन साथ में टोमेटोज़ के गल गए हैं। बाकी जो गलेंगे वो हम बैंगन के साथ इनको गला लेंगे। आप देखें टोमेटोज़ कितने अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो गए हैं, कितनी आसानी के साथ ये मैश हो रहे हैं। आलू और टोमेटोज़ की अच्छे से भुनाई हो गई है एक साथ। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने बैंगन कट करके रखे थे और पानी में भिगो के रखे थे। आप देखें इनका कलर बिल्कुल भी इतनी देर में ख़राब नहीं हुआ। अगर आप ऐसे ही अलग काट के रखते तो ये काले हो जाते। हमेशा बैंगन को कट करके नमक वाले पानी में ऐड करके रखिएगा, तो काले नहीं होंगे। नमक भी ज़्यादा नहीं, 1 टीस्पून जितना ऐड होता है पानी में। बैंगन ऐड करने के बाद हम तकरीबन इसकी 5 से 8 मिनट तक अच्छे से भुनाई करेंगे, ताकि जो हमारा मसाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए बैंगन के साथ भी। और इसको फिर थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि बैंगन भी हमारे अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएं। तो देख सकते हैं आप कि हमारी आलू और बैंगन की कितनी मज़ेदार सब्ज़ी बनी है। अब हम एंड में बिल्कुल इसके ऊपर कोरिएंडर लीव्स और ग्रीन चिली कट करके इसमें ऐड कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार लग रही है। जितनी देखने में मज़ेदार है उतनी खाने में मज़ेदार थी। ये बहुत टेस्टी बनी थी। मैंने इसको जौ की रोटी के साथ खाया था। आप चाहें तो सिंपल रोटी के साथ खा लें, लेकिन बहुत मज़ेदार बनी थी। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। लाइक कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।